तो हेलो बच्चा लोग, यहाँ पे आ चुके हैं विलयन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इनके नियम की सीमाएं लिखिए। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका 3 से 5 नंबर का है। एक एक चीज हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या है हम पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल के प्रभाज के बराबर होता है। गणितीय रूप में बात करें तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स। विलय n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पे P नॉट माइनस पी एस जो है वो वाष्प दाब में अवनमन है और P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो है वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। X हमारा विलय जो है ये विलय के मोल प्रभाज मैंने पीछे लास्ट वीडियो में आपको बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है इसकी जो पहली वीडियो है जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से मोल प्रभाज को एक्सप्लेन किया था। स्मॉल n को विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल N को विलायक के मोलों की संख्या कहेंगे। तो हमने अच्छे से जान लिया कि इस सूत्र में प्रयोग होने वाले सभी टर्म्स को हम क्या कहते हैं। इसके बाद तनु विलयनों के लिए स्मॉल n इज स्मॉलर देन कैपिटल N। अतः n को हर में से छोड़ देने पर तो हमारा सूत्र निकल के आएगा P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। क्योंकि यहाँ पे कह रहे n को हमें छोड़ देना है, कहाँ से, हर से, यानी कि नीचे से n को हटा देना है। अथवा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो ये आपका सूत्र हो जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने सूत्र सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास में आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो आपको पता है राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। मतलब ये सभी पे कार्य नहीं करेगा, सिर्फ ये अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के ऊपर ही काम करेगा। दूसरी चीज क्या, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के लिए विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब विलय प्लस विलायक इज इक्वल्स टू विलयन होता है, लेकिन अवाष्पशील पदार्थों के विलयन जो कि क्या करते हैं, विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उन्हीं पे ये कार्य करता है। तीसरी चीज क्या थी, चूंकि विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं अतः उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये क्या होते हैं, ऐसे विलयनों पे लागू होते हैं जो बिल्कुल भी क्या नहीं होते, वियोजित नहीं होते हैं। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये थी राउल्ट के नियम की सीमाएं, साथ ही साथ में परिभाषा, सूत्र और सूत्र का पूरा विवरण कि किस चीज को क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को लाइक करें ऐसी और वीडियोस के लिए, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं विलियन चैप्टर के एक और शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय किड्स।